हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आईवीएफ क्या होता है। ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज ये क्वेश्चन कभी भी आपको 5 नंबर में देखने को मिलता है, नहीं 5 नंबर में आता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है और किस प्रकार से टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म होता है, वो सब देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं आज टेस्ट ट्यूब बेबी होते उसकी परिभाषा क्या है। पहले हम जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है। देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। एक एक होती है इस प्रकार की ट्यूब होती है। इस प्रकार एक प्रणाली होती है, प्रणाली। इस प्रणाली में इस प्रणाली में जो मादा होती है, मादा मादा का अंडाणु लिया जाता है। और जो शुक्राणु होते हैं ये नर के शुक्राणु। मादा मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु ये एक टेस्ट ट्यूब में डाले जाते हैं। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद क्या होता है, इन दोनों को फर्टिलाइज करने के लिए, निश्चित करने के लिए उस प्रकार का इस टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, लैब होती है। लैब में क्या बनाता है, उस प्रकार का मतलब वातावरण माहौल बनाया जाता है ताकि ये लोग फर्टिलाइज कर सके। यानी इन अंडाणु शुक्राणु क्या कर सके, जो अंडाणु होता है और शुक्राणु होता है ये क्या कर सके, ये एक दूसरे ये निश्चित कर सके, ये क्या कर सके, निश्चित कर सके, यानी निश्चित कर सके। तो इस प्रकार एक लैब में एक इस प्रकार का हम लोग वातावरण बनाया जाता है। तो उसका जब इसमें मतलब निश्चित हो जाता है तो इस युग्मनज के लिए फिर इसमें ये युग्मनज बन जाता है। युग्मनज होता है, युग्मनज के लिए क्या करते हैं, या तो 8 कोष का अवस्था में, अगर आठ कोष का अवस्था में नर में मादा के गर्भाशय में मादा के मतलब जननांग में छोड़ते हैं, या फिर क्या करते हैं, या तो होती है 32 कोष की अवस्था, या तो 8 कोष की अवस्था होती है, या फिर 32 कोष की अवस्था होती है। अगर 8 कोष की अवस्था में छोड़ेंगे तो इसके लिए छोड़ेंगे मादा के फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब क्या होती है उसमें छोड़ेंगे, उसमें इंजेक्ट करेंगे, उसमें इसके लिए भेजेंगे, उसमें इसको स्थानांतरित करेंगे। अगर 8 की होगी तो फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करेंगे। अगर 32 कोष का अवस्था होगी तो उस भ्रूण के लिए क्या करेंगे, उसके गर्भाशय में, यहाँ पर जो गर्भाशय में क्या करेंगे, इम्प्लांट कर देंगे, नहीं इसको स्थानांतरित कर देंगे। अब ये हम देखने वाले हैं इसमें क्या है, तो पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे इसमें दिया हुआ है कि टेस्ट ट्यूब बेबी, जैसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, तो दिया है टेस्ट ट्यूब बेबी यानी आईवीएफ पर टिप्पणी करनी है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी शब्द का एक भ्रामक शब्द है। क्या है ये, तो टेस्ट ट्यूब बेबी एक भ्रामक शब्द है। मतलब क्या, भ्रामक का मतलब क्या होता है, भ्रामक होता है मतलब इसका क्या है, मतलब एक भ्रमित करने वाला शब्द है ये, ठीक है। क्योंकि क्योंकि जनन जनन प्रौद्योगिकी, क्योंकि सहायक जनन प्रौद्योगिकी इस तकनीक में शिशु को क्या होता है, शिशु का विकास स्त्री गर्भाशय में होता है। भले ही टेस्ट ट्यूब का उपयोग किया जाता है, इस जन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, परंतु भ्रूण का विकास होता है वो कहाँ होता है, स्त्री गर्भाशय में ही होता है। तो पात्र निषेचन में क्या होता है, पात्र निषेचन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, पात्र निषेचन का उपयोग होने के कारण इसे क्या कहते हैं, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब का उपयोग किया जाता है। पात्रों ने होता है बर्तन, पात्र का मतलब बर्तन नहीं, पात्र से इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, इसका इस तकनीक यह तकनीक उन दंपतियों हेतु प्रयोग में की जाती है जिन स्त्रियों में निषेचन नहीं होता है, या फिर अंडाणु नहीं बनता है, या तो निषेचन नहीं होता है या फिर अंडाणु नहीं बनता, अथवा पुरुषों में वीर्य में शुक्राणु होते हैं कमी होती है, तभी टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब कराया जाता है, तभी ये तकनीक की जाती है। इसके बाद दिया हुआ है जो एआरटी है, जो क्या है, एआरटी की सहायता से स्त्रियों या फिर दाता, स्त्रियां होती है या फिर दाता जो होती है, अंडाणु को दाता दान करती है, या तो वो या फिर स्त्रियों के अंडाणु का निषेचन, और उनके पति या तो स्त्रियों के पति होंगे या फिर दाता के शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु से एक प्रयोगशाला में क्या करते हैं, कृत्रिम परिस्थिति में, यानी कृत्रिम परिस्थिति क्या होती है, मतलब मनुष्य द्वारा बनाई गई परिस्थिति होती है, जो मतलब उस टाइम माहौल होता है, उसमें क्या करता है, उसमें निषेचन कराया जाता है। क्या करता है, निषेचन कराया जाता है। ठीक है, ये निश्चित जो युग्मनज होता है, जो युग्मनज बनता है, जो 2n बनते हैं, 2n के शुक्राणु और अंडाणु मिलकर 2n युग्मनज बनता है, ये जाइगोट बनता है, ये युग्मनज बनता है। ये दो प्रकार से होता है, या अगर 8 सेल अवस्था होगी, अगर 8 कोष की अवस्था होगी तो फैलोपियन नलिका में इसके लिए ट्रांसफर करेंगे, तो करेंगे फैलोपियन नलिका में, तो फैलोपियन ट्यूब में करेंगे इसके लिए स्थानांतर। अगर ये 32 कोष की है, अगर 32 कोष की है, 32 सेल की है, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए गर्भाशय में करेंगे, तो गर्भाशय में ट्रांसफर करेंगे इसके लिए। अगर 8 सेल है तो उसमें 8 कोष के भ्रूण है, अगर 8 कोष के भ्रूण है तो इसे फैलोपियन नलिका में, अगर या फिर 32 कोष के भ्रूण है तो इसको किसमें करेंगे, तो इसके लिए गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और गर्भावधि पूर्ण होने पर, तो गर्भावधि पूर्ण हो जाती है, यानी गर्भावधि पूरी हो जाती है, इसका स्त्री क्या सामान्य रूप से शिशु के लिए क्या करती है, जन्म दे देती है। इस प्रकार
इस प्रकार के शिशु को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार शिशु को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब शिशु कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, जो एक मादा होती है, मादा या फिर दाता दाता स्त्री होती है, उससे उससे क्या करते हैं, उसका अंडाणु लेते हैं, उसका अंडाणु लेते हैं, और जो पुरुष होता है, यानी पुरुष होता है फिर दाता पुरुष होता है, उसका शुक्राणु लेते हैं। इन दोनों के शुक्राणु और अंडाणु के लिए क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में यानी एक लैब में क्या करते हैं, लैब में ले जाते हैं। लैब में एक ऐसी स्थिति बनाई जाती है जहां पर ये अंडाणु शुक्राणु निषेचन कर सके। फिर उसके बाद में इस टेस्ट ट्यूब में निषेचन कराया जाता है। निषेचन कराने के बाद उसे दो प्रकार से इसे इम्प्लांट जो इसके जो युग्मन बनता है, जो जाइगोट बनता है, जाइगोट के लिए दो प्रकार से क्या करते हैं, हम स्त्री के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। या तो 8 कोष की अवस्था होगा, 8 कोष की अवस्था होगी तो उसे फैलोपियन ट्यूब में सेंड करेंगे, यानी ट्रांसफर करेंगे। अगर 32 कोष की अवस्था में अगर भ्रूण है तो उसके लिए गर्भाशय में ट्रांसफर करेंगे। बस यही होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। एक क्वेश्चन होता है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं और अच्छे प्रकार से कर सकते हैं, और आपके लिए अच्छे से नंबर या तो 2 नंबर में आएगा, फिर 3 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। और कभी कभी 5 नंबर में पूछ जाता है, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा पूछ लेते हैं तो ये 5 नंबर में आ सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन करना होता है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो, तो तब तक के लिए धन्यवाद।